आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बार फिर सलीम अनारकली और मुगले आजम का पटकथा दोहराई जा रही है, जिसमें सलीम अनारकली तो वन्य जीव है, लेकिन मुगले आजम की भूमिका पार्क प्रबंधन निभा रहा है। दरअसल बांधवगढ़ में वर्ष 2018 से जंगली हाथियों ने अपना रहवास बना लिया और टाइगर रिजर्व में पहले से नर मादा मिलाकर 14 पालतू हाथी मौजूद हैं, जो पार्क प्रबंधन के साथ वन और वन्य जीव संरक्षण में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जंगली हाथियों का बांधवगढ़ के जंगलों में रहवास और विचरण बीते 4 सालों से है और इसी बीच रेस्क्यू और अन्य कार्यों को लेकर पालतू हाथियों का भी आमना सामना होता रहता है। पार्क प्रबंधन के मुताबिक जब जंगली और पालतू हाथी आमने सामने होते हैं तो सामान्य व्यवहार होता है, किसी तरह से भी दोनों के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा गया। लेकिन बीते महीने भर से एक जंगली हाथी, जिसको पार्क प्रबंधन ने सलीम का नाम दिया है, पार्क की सबसे मशहूर हथनी अनारकली के इश्क में डूबा हुआ है और गाहे बगाहे पार्क प्रबंधन के द्वारा बनाए गए हाथी कैंप में पहुंच जाता है और अनारकली हथनी को पीछे से धक्का मारते हुए जंगल की ओर धकेलते हुए ले जाता है। और ये घटनाक्रम कई बार हो चुका है और पार्क प्रबंधन के अधिकारी जानकारी मिलने के बाद अनारकली को ढूंढते हैं और फिर मशक्कत के बाद उसे वापस कैंप ले जाते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों की माने तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें एक ही प्रजाति के दो विपरीत जेंडरों के बीच आकर्षण होता है। अनारकली क्या उसका इतिहास है, उससे किस टाइप का वर्क किया जाता है? अनारकली को 1978 में सोनपुर के मेले से लाया गया था। फिर उसे यहाँ पे ट्रेनिंग देके पार्क प्रबंधन द्वारा उपयोग में लिया गया। अनारकली ने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग को सहायता दी है और अब भी हम उसका उपयोग करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अभी पिछले कुछ वर्षों में उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया, जैसे सूर्या हो गया, गणेश हुआ और लक्ष्मी हुई और गायत्री। इनको भी हम लोग ट्रेन करके इनका भी रेस्क्यू में हम लोग उपयोग ले रहे हैं। ये बहुत सामान्य व्यवहार है हाथियों का। हालांकि जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट हैं, विभागी हाथी हैं, इनको वो जो जंगली हाथियों का समूह होता है उसमें स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि जो नर हाथी होते हैं, जो अपने समूह से अलग हो जाते हैं, वो इस तरह का करते हैं कि जो मादाएं हैं हमारी, जिनको हमारी विभागी जो मादाएं हैं, उनको ये कई बार घेर के ले जाते हैं। और ऐसा भी पिछले दिनों में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। पहले कैंप जब शुरू हुआ, ये होने वाला था जिस दिन रिजुविनेशन कैंप हमारा हाथियों का, विभागी हाथियों का, उस दिन उसके एक दिन पहले शाम को फीमेल अनारकली है जो हमारी, उसको 2 जंगली हाथी घेर के ले गए थे और वो फिर उसका हम लोगों ने कोशिश की रात में ही रेस्क्यू करने की, लेकिन नहीं कर पाए। वो फिर दूसरे दिन हम उसको रेस्क्यू कर पाए। और अनारकली के अभी एक करीब 4-5 साल का बच्चा और 1 साल का भी एक बच्चा है, फीमेल है, वो भी दोनों उसके साथ में पीछे पीछे चले गए थे। तो ये बहुत सामान्य व्यवहार है इनका, हाथियों का आपस में होता रहता है। और वैसे भी कई अगर नर हाथी भी अगर इन्हें कोई ऐसा छोटा मिलता है तो उस पर भी हमला करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। और मादा को ये जब लेके जाते हैं तो अगर ये भागने की कोशिश करती हैं तो वो तस्कर होते हैं सामान्य तौर पे, तो वो उनको पीछे से मारते भी हैं। और अगर नहीं जाएगी साथ में या मना करती है साथ में जाने में तो उसको चोट भी पहुंचाते हैं। ये अभी जो जंगली हाथियों का दल यहाँ पर है, वो अनारकली को मेटिंग के लिए ठेल करके बार बार ग्रुप से बाहर ले जाता है, जंगल ले जाता है। ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड है या अवांछित कुछ हो रहा है। बस देखना ये पड़ेगा कि इस प्रक्रिया में चूँकि अनारकली पालतू हाथी है और वह जंगली हाथी हैं, तो ऐसा ना हो कि उसको कहीं चोट आए या कुछ इस तरह से कोई उसके जीवन और उसके स्वास्थ्य में कोई विपरीत प्रभाव पड़े। नगर पालिका परिषद बलिया के प्रत्याशी और कायस्थ सभा के जिलाध्यक्ष निशित श्रीवास्तव निशु ने अपने पूरे टीम के साथ बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जायजा लिया। साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों जैसे 82, चांदपुर, दियर, बेदुआ, गायत्री मंदिर, ददन नगर, बालेश्वर कॉलोनी, गायत्री मंदिर के पीछे के जरूरतमंदों के बीच भोजन और राहत सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि गरीबों को देखकर जिसका दिल द्रवित हो वही असली समाज सेवी है। ये कार्य करने का हमारा मकसद गरीबों की सेवा करना है। टीम के सदस्यों ने भी बहुत मेहनत की। इस दौरान टीम के दर्जनों लोग भी मौजूद रहे।
अभी रजा मत लो ये देंगे के हालात है ना जला देंगे पे बैठा जला देंगे पे बैठा जला चाहिए तो लेकिन अच्छे हार बोला यो अभी छोड़त नहीं गन छोड़ियन तो यो तेज भागे लगी चलिए अभी भेजे जे हां प्रकाश ने बाबू दाने तो आराम से जी सर, अपना परिचय देते हुए आज आप लोग नदी पर और जो पानी आया है कैसा कार्यक्रम कर रहे हैं? मैं निशित कुमार श्रीवास्तव, नेता नगर पालिका परिषद बलिया। आज एक काम मानवता के नाम पे हो रहा है, कुछ मानवता के लिए भी होना चाहिए। देखिए, बाढ़ में पूरा नगर पालिका के क्षेत्र इधर बेदुआ, बुढ़िया मैतर, गायत्री मंदिर, वजीरापुर, कंसपुर, चंदनूपुर का पूरा एरिया बाढ़ ग्रसित है। इसमें थोड़ा सा मेरा एक सहयोग ये है कि जिसके पास जो बाढ़ में वाकई घिरा हुआ है, कुछ भोजन की सामग्री, कुछ ज़रूरत के सामानें वहाँ पहुँच जाए, जिससे उन लोगों का कुछ मदद हो पाए, एक मेरा सेवा भाव हो जाए। तो ये आप लोग क्या क्या बांट रहे हैं इसमें? इसमें जरूरत के सामान है, कुछ खाद्य पदार्थ है जो बना बनाया है, कुछ पैकेटें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, ब्रेड है, कुछ पुलाव टाइप का आइटम बना के, और जरूरत के सामान है, मोमबत्ती है, माचिस है, जिससे कि मेरे तरफ से कुछ जनता के नाम पे कुछ छोटा सा प्रयास हो। कितने लोगों में आपने वितरित किया और अभी कितने? देखिए, ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। जितने लोगों का सेवा हो जाए, हर घर में मेरा प्रयास है कि मैं सबके यहाँ पहुँच के जो लोग फंसे हुए हैं, जो नीडी हैं लोग, उनके हमें पहुँचे। इस कार्य करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि मानवता के नाम पे मेरा एक सेवा का काम है, और मैं नगर में अपने क्षेत्र की जनता की सहायता कर रहा हूँ। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। लोगों का जो इसमें देखिए, बाढ़ की भविष्य बहुत ही भयावह हो चुकी है, और ये दैवीय आपदा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसमें यही है कि जितने हम लोग जरूरतमंदों के पास पहुँच के उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपके साथ कौन कौन है? हमारे साथी कई लोग हैं। हमारे गार्जियन हृदय नारायण गुप्ता जी हैं, संजय चौबे जी हैं, लखन जी हैं, बसंत पाठक जी हैं, और तमाम इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, नगर पालिका के क्षेत्रवासी हैं। ठीक सर। जबलपुर घंटाघर स्थित हजरत मशीन वाले बाबा के 26 पाउर्स पर जुमेरात को अकीदतमंद पहुंचे। खादिम दरगाह हाजी मोहम्मद शफी नक्शबंदी के मुताबिक उर्स में प्रदेश के कोने कोने से अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस मौके पर लंगर तबरुक तकसीम किया गया। अल सुबह कुल शरीफ की फतेहा के साथ उर्स का समापन होगा। उसके बारे में यह है कि ये बाबा हुजूर हाजी सादा खातम नक्शबंदी रहमतुल्लाह का उर्स है। ये 26वां उर्स है और बहुत शान शौकत से मनाया जा रहा है। यहाँ बाबा हुजूर की 26वें उर्स शरीफ में जो यहाँ इंतजाम किए गए हैं, और उस इंतजाम में सारे लोग आए हुए हैं, बाहर के भी लोग आए हुए हैं, अतराफ से लोग आते हैं, और MP से लेके UP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं यहाँ पर, और उनकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ पर सभी का एक समान इज्जत दी जाती है, हर आने वालों को एक ही समान इज्जत दी जाती है, और हमें 26 में उसके में बड़े आलिशान से मनाया जा रहा है, और लंगर तकसीम किया जाता है। अभी फातिहा के बाद में हम लंगर तकसीम करेंगे, और कोई भी आने वाला हर आदमी को लंगर मिलेगा, हर आदमी बगैर लंगर लिए महरूम नहीं होगा।
हमारा नाम खादिम दरगाह हाजी मोहम्मद रफ़ीक अंडर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।